नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना के गोल्डन पीरियड में आई एक फिल्म सीता और गीता का है। अब आप सोच रहे होंगे कि सीता और गीता से भला राजेश खन्ना का क्या वास्ता। बिल्कुल सही बात है, इस फिल्म से राजेश खन्ना का कोई वास्ता नहीं, लेकिन इस फिल्म का राजेश खन्ना के सुपर स्टारडम से वास्ता है, क्योंकि ये वो दौर था जब राजेश खन्ना के अलावा कोई और फिल्म इतनी बड़ी हिट हो सकती है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन उसी दौर में जब राजेश खन्ना अपने गोल्डन पीरियड में थे, तब धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, संजीव कुमार अभिनीत सीता और गीता आई। साल 1972 हिंदी सिनेमा के लिए बेहद खास था। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना का सुपरस्टारडम अपने चरम पर था। आनंद, अमर प्रेम, दुश्मन, हाथी मेरे साथी, अपना देश जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा सितारा बना दिया था। निर्माता मानते हैं कि अगर किसी फिल्म में राजेश खन्ना हैं, तब ये मानते थे जो प्रोड्यूसर हुआ करते थे, तो उसकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन इसी दौर में एक ऐसी फिल्म आई जिसमें न तो राजेश खन्ना थे, न दिलीप कुमार और न ही अमिताभ बच्चन। हालांकि अमिताभ बच्चन तब उतने बड़े स्टार नहीं बने थे। बावजूद इसके फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाका किया कि पूरे देश में उसकी चर्चा होने लगी। फिल्म सीता और गीता हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल से आगे बढ़ाकर हिंदी सिनेमा की सबसे दमदार अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। सीता और गीता की सबसे बड़ी ताकत उसकी कहानी थी। ये सिर्फ दो जुड़वा बहनों की अदला बदली की कहानी नहीं थी, बल्कि भारतीय समाज में महिलाओं की दो अलग अलग छवियों का टकराव भी थी। एक तरफ थी सीता, सीधी, शर्मीली और अत्याचार सहने वाली लड़की। दूसरी तरफ थी गीता, निडर, बेबाक, आत्मविश्वासी और अन्याय का डटकर मुकाबला करने वाली लड़की। यही विरोधाभास फिल्म की जान बन गया और इस फिल्म की कहानी का श्रेय सलीम जावेद की जोड़ी को दिया जाता है। उस समय सलीम खान और जावेद अख्तर बतौर पटकथा लेखक अपनी पहचान बना रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि हिंदी फिल्मों में महिला केंद्रित मनोरंजक फिल्मों की कमी है और उन्होंने एक ऐसी कहानी लिखने का फैसला किया जिसमें नायिका ही पूरी फिल्म की धुरी हो। प्रेरणा के स्तर पर फिल्म में मार्क ट्वेन के उपन्यास द प्रिंस एंड द पॉपर और अलेक्जेंडर ड्यूमा के उपन्यास द कर्शन ब्रदर्स जैसी अदला बदली वाली कथाओं की झलक मिलती है। साथ ही हॉलीवुड फिल्म द पेरेंट ट्रैप और भारतीय दर्शकों के लिए परिचित जुड़वा पात्रों वाली कहानियों की संरचना का भी प्रभाव माना जाता है। हालांकि सीता और गीता की पटकथा पूरी तरह भारतीय सामाजिक परिवेश के अनुरूप ढाली गई। कहा जाता है कि जब सलीम जावेद ने यह कहानी तैयार की तो कई निर्माताओं को यह विचार बहुत रोचक लगा, लेकिन उन्हें डर था कि क्या एक महिला केंद्रित फिल्म इतने बड़े स्तर पर सफल हो सकती है। उस समय तक बड़े बजट की फिल्मों का केंद्र प्रायः पुरुष होते थे, यानी कि हीरो पर बेस्ड फिल्में बनती थीं, और ऐसे में जुड़वा बहनों की कहानी पर पैसा लगाना जोखिम भरा माना जा रहा था। और इसी समय यह कहानी पहुंची मशहूर निर्माता जीपी सिप्पी के पास। जीपी सिप्पी पहले ही सफल फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित थे और नई तरह की कहानियों पर दांव लगाने से नहीं डरते थे। उन्हें सलीम जावेद की पटकथा बेहद पसंद आई। उन्होंने तुरंत अपने बेटे रमेश सिप्पी को यह फिल्म निर्देशित करने की जिम्मेदारी दी। उस समय रमेश सिप्पी युवा निर्देशक थे और नई सोच के साथ काम कर रहे थे। आगे चलकर यही निर्देशक शोले, शान और शक्ति जैसी फिल्मों से भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर हो गए। रमेश सिप्पी ने कहानी पढ़ते ही समझ लिया कि फिल्म की सफलता पूरी तरह उस अभिनेत्री पर निर्भर करेगी जो दोनों किरदार निभाएगी, और इसलिए कास्टिंग सबसे बड़ी चुनौती थी। शुरुआत में कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन फाइनली हेमा मालिनी को चुना गया और यह फैसला फिल्म के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय साबित हुआ। हालांकि हेमा मालिनी से पहले मुमताज से भी बात की गई थी। कमोवेश मुमताज फाइनल भी हो गई थी, लेकिन बात पैसों पर अटक गई। हेमा मालिनी उस समय पहले से लोकप्रिय एक्ट्रेस थी,
लेकिन सीता और गीता ने उन्हें अभिनय के उस स्तर पर पहुंचा दिया जहां आलोचकों ने भी उनकी खुलकर प्रशंसा की। और एक ही फिल्म में दो बिल्कुल अलग व्यक्तित्वों को जीवंत करना आसान नहीं था। सीता के किरदार में उन्हें संकोची, भावुक और दब्बू लड़की बनना था, जबकि गीता के रूप में उन्हें तेज तर्रार, सड़क पर पली बढ़ी, आत्मविश्वासी और हास्य से भरपूर लड़की का किरदार निभाना था। हेमा मालिनी ने दोनों भूमिकाओं में आवाज, चाल, हाव भाव और चेहरे तक के भाव अलग रखे। यही कारण है कि आज भी सीता और गीता को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ अभिनय माना जाता है। फिल्म में पुरुष कलाकारों का चयन भी बहुत दिलचस्प था। धर्मेंद्र को गीता के प्रेमी राका के रूप में लिया गया, जबकि उनका चुलबुला अंदाज और हेमा मालिनी के साथ उनकी स्वाभाविक केमिस्ट्री फिल्म की एक बड़ी ताकत भी बनी। दूसरी ओर संजीव कुमार ने डॉक्टर रवि का गंभीर और संतुलित किरदार निभाया, जो सीता के जीवन में सम्मान और प्रेम लेकर आता है। इनके अलावा मंजू असरानी, रूपेश कुमार, हनी ईरानी, सत्येन कप्पू और सबसे बढ़कर मनोरमा ने लालची और अत्याचारी चाची के रूप में ऐसा अभिनय किया कि उनका किरदार हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार नेगेटिव पारिवारिक पात्रों में शामिल हो गया। 1972 में जब राजेश खन्ना का जादू पूरे देश पर छाया हुआ था, तब सीता और गीता जैसी महिला प्रधान फिल्म का इतनी बड़ी सफलता हासिल करना ये इस बात का सबूत था कि मजबूत कहानी और प्रभावशाली अभिनय किसी भी बड़े स्टारडम को चुनौती दे सकते हैं। फिल्म ने न सिर्फ शानदार बॉक्स ऑफिस सफलता पाई, बल्कि हेमा मालिनी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिलाया। बाद के वर्षों में इसी कहानी का कई भारतीय भाषाओं में रीमेक बना और अनेक फिल्मों और टीवी सीरियल्स ने इसकी प्रेरणा ली। सीता और गीता की सबसे बड़ी खूबी इसकी ऐसी कहानी है जो हास्य, भावनाओं, रोमांस और सामाजिक संदेश का एक अनोखा मेल है। फिल्म की शुरुआत एक दर्दनाक घटना से होती है, जो आगे चलकर पूरी कहानी की नींव बनती है। कहानी शुरू होती है एक संपन्न परिवार से। परिवार में जुड़वा बेटियों का जन्म होता है, सीता और गीता। लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि दोनों बहनें एक दूसरे से बिछड़ जाती हैं। एक बच्ची अपने असली परिवार में रह जाती है, जबकि दूसरी किस्मत के भरोसे कहीं और पहुंच जाती है। और दोनों को इस बात का बिल्कुल पता नहीं होता कि दुनिया में उनकी एक जुड़वा बहन भी है। सीता अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपनी लालची और निर्दयी चाची मनोरमा के घर में पलती है। चाची और उसका परिवार सीता को नौकरानी से भी बदतर जीवन जीने पर मजबूर कर देता है। सुबह से शाम तक, रात तक घर का सारा काम उसी से कराया जाता है। छोटी छोटी बात पर उसे अपमानित किया जाता है। चाची का बेटा भी उसे लगातार डराता धमकाता है, चाची का भाई, माफ करिएगा। और सीता का जो स्वभाव है वो इतना सीधा है कि वो हर अत्याचार चुपचाप सहती है और उसे हमेशा सही सिखाया गया है कि बड़े जो कहें वही करना चाहिए। वो अपने लिए कभी आवाज नहीं उठाती। दूसरी ओर गीता का जीवन बिल्कुल अलग है। वो मेले, ठेलों और सर्कस की दुनिया में पली बड़ी है। वो सड़क पर खेल दिखाकर लोगों का मनोरंजन करती है। रस्सी पर चलना, करतब दिखाना और भीड़ से दो दो हाथ करना उसके लिए रोजमर्रा की बात है। इसलिए उसका स्वभाव निडर और बेबाक है, और अगर कोई उससे बदतमीजी करता है तो वो उसका तुरंत जवाब देती है। गीता किसी से डरती नहीं। दरअसल यही फिल्म दोनों किरदारों का सबसे बड़ा अंतर दिखाती है। एक के चेहरे वाली दो लड़कियां, लेकिन व्यक्तित्व बिल्कुल विपरीत। उधर सीता की चाची की नज़र उसकी दौलत पर है। वो चाहती है कि सीता की शादी वो अपने किसी लालची रिश्तेदार से करा दे ताकि पूरी संपत्ति परिवार के कब्जे में आ जाए। सीता इस तरीके के किसी भी प्रस्ताव से खुश नहीं है, लेकिन विरोध करने की उसमें हिम्मत नहीं होती। लगातार अपमान और अत्याचार से तंग आकर एक दिन सीता घर से भाग निकलती है। वो इतनी निराश हो चुकी होती है कि अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर लेती है। और तभी उसकी मुलाकात होती है धर्मेंद्र के जो किरदार है, और वहाँ पर वो उसको
बचा लेते हैं और फिर कहानी यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और गीता की एंट्री ऐसे होती है कि वो मेले में अपने मज़ेदार अंदाज में लोगों का मनोरंजन कर रही होती है और उसकी मुलाकात होती है राका धर्मेंद्र से। राका एक छोटा मोटा बदमाश है, दिलफेंक युवक है, लेकिन उसका दिल साफ है। गीता की निडरता और हाजिर जवाबी उसे पहले ही मुलाकात में प्रभावित कर देती है और दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू होती है। दोनों एक जगह पर ही रहते हैं तो काफ़ी समय से एक दूसरे को जानते भी हैं। अब कहानी का दिलचस्प मोड़ आता है। एक दिन संयोग से सीता और गीता आमने सामने आ जाती हैं और दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर हैरान रह जाती हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे संभव है। धीरे धीरे दोनों को एहसास होता है कि वो जुड़वा बहनें हैं और इसके बाद दोनों अपनी अपनी परेशानियां एक दूसरे से के सामने आ ही जाती हैं। गीता को जब पता चलता है कि सीता पर कितना अत्याचार हो रहा है तो वो फैसला करती है सबक सिखाने का। और इस बीच जब दोनों की गलतफहमी से अदला बदली हो जाती है, यानी कि सीता पहुंच जाती है गीता के घर और गीता पहुंच जाती है सीता के घर, तो यहाँ पर थोड़ी कॉमेडी भी है इस फिल्म में। खासकर जब गीता सीता के घर पहुंचती है तो चाची से काम करवाना, चाची की जो लड़की है जिसके किरदार में हनी ईरानी है उनसे काम करवाना, और एक तरीके से सब लोग हैरान हैं कि वो लड़की जो बहुत सीधी सादी थी वो अचानक से इतनी निडर, इतनी बेबाक, ये सब कैसे बन गई। और दूसरी तरफ गीता की जगह जहाँ सीता पहुँचती है वहाँ भी जो उसकी माँ हैं जिन्होंने उसका लालन पालन किया वो भी हैरान है कि अब तो ये सारा घर का काम करती है। राका भी हैरान है। और एक दिन तो ऐसा होता है कि राका उसे अपने मेले में ले जाता है कि ये लड़की, चूँकि नट का वो लोग काम करते हैं, कि ये इस रस्सी पर चल कर दिखाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जाहिर है कि वो उस रस्सी पर नहीं चल सकती थी। और वहाँ पर उसकी काफ़ी जो है एक तरीके से कहे तो पब्लिक काफ़ी उसको ठग ठग महसूस करती कि ये आदमी ठग है, इस लड़की को ठग कर लेकर आया है। और इस तरीके से फिल्म की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन दोनों की अदला बदली हो चुकी होती है। और इसके बाद जब पूरा घर का माहौल बदल जाता है, सीता गीता के घर और गीता सीता के घर, तो कई दिलचस्प चीज़ें इस दौरान यहाँ फिल्म के अंदर देखने को मिलती है। और डॉक्टर रवि के किरदार में संजीव कुमार हैं, तो संजीव कुमार के साथ गीता का इसके अंदर रोमांस दिखाया गया है और राका का सीता के साथ रोमांस फिल्म में दिखाया गया है, और दोनों ही किरदार एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। फिल्म में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच हल्के फुल्के रोमांटिक सीन भी इस हिस्से में आते हैं और दोनों की स्वाभाविक केमिस्ट्री फिल्म की एक बड़ी ताकत बनती है। हालांकि वास्तविक जीवन में भी दोनों एक दूसरे के करीब इन्हीं दिनों आए और पर्दे पर उनकी जो सहजता थी वो भी साफ तौर पर दिखाई देती है। ये फिल्म अपने गीत संगीत के लिए भी जानी गई। इस फिल्म का जो संगीत है वो आर डी बर्मन ने तैयार किया और हल्का फुल्का मधुर और परिस्थितियों के अनुरूप आनंद बख्शी ने इस फिल्म के गीत लिखे और सभी गीत लोकप्रिय हुए। कुछ गाने तो आज भी रेडियो, टीवी और संगीत प्रेमियों की पसंद हैं। मसलन हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की चुलबुली केमिस्ट्री भी इस फिल्म में दर्शकों को पसंद आई। और फिल्म की जो अधिकांश शूटिंग है वो मुंबई और उसके आसपास के स्टूडियो में हुई है। बाहरी लोकेशंस पर भी कुछ शूटिंग हुई है। और ये फिल्म खासकर अगर जानी गई तो अपनी बेमिसाल कहानी के लिए जो सलीम जावेद ने लिखी, और इसी कहानी पर इससे पहले सेम ऐसी ही कहानी राम और श्याम बन चुकी थी और सीता गीता आई। उसके बाद के दिनों में श्रीदेवी की भी एक फिल्म आई थी चालबाज, या बाद में एक फिल्म आई जो गोपी और किशन कन्हैया करके एक फिल्म आई थी सुनील शेट्टी की। और कई फिल्में बनी जो इस कॉन्सेप्ट पर बनी है। जुड़वा एक फिल्म आई थी जो सलमान खान की, उसमें भी एक भाई बहुत उद्दंड होता है, मतलब मारपीट में बहुत आगे, और दूसरा भाई बहुत शरीफ होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बाद में कई फिल्मों में इससे अपनाया गया और लगभग ये सभी फिल्में सुपर डुपर हिट रहीं। तो अगर आपने ये फिल्म देखी है सीता और गीता तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और इस फिल्म में आपको कौन सा गाना पसंद आया ये भी है। इस फिल्म में जो किरदार है, खासकर हेमा मालिनी का जो किरदार है, वो आपको गीता के रोल में हेमा मालिनी ज़्यादा पसंद आई या सीता के रोल में, ये भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। सुनते रहिए
द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।